नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 पर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सटीक इलाज, जहां हम हर बार अलग अलग बीमारियों से जुड़े उनके इलाज के बारे में विशेषज्ञों से बात करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ भिंड से जुड़े हैं डॉक्टर नामदेव शर्मा, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं और त्वचा के बारे में खास जानकारी रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश 24x7 पर। जी सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, स्किन जो कि दिखती है सबको ही जानता है, लेकिन जब इस बीमारी की बात आती है तो शायद ये वो बीमारी है जो साफ तौर पर हर कोई देख पाता है, फिर चाहे वो स्किन एलर्जी हो, कोई इन्फेक्शन या कुछ भी। तो सबसे पहले तो आखिर ये स्किन है क्या, और क्या कुछ रोग है जो स्किन से जुड़े हो सकते हैं? देखिए, अक्सर यह जो रोग आता है, जी शरीर में कोई भी रोग आता है तो हमारे जो आयुर्वेद के उपस्तंभ है, जिन्हें तीन पाया बोलते हैं बहुत से लोग आम भाषा में, वात पित्त कफ। यदि आपके वात पित्त कफ शरीर में अनबैलेंस होंगे तो शरीर में रोगों की उत्पत्ति होगी, शरीर में रोग आपके प्रवेश करना शुरू कर देंगे। वात पित्त कफ कैसे अनबैलेंस होते हैं, कैसे उनकी व्यवस्था बिगड़ती है, उसके लिए हमारा मुख्य रूप से खान पान है, आहार विहार है। ठीक है, हम किस वातावरण में रह रहे हैं, कैसा आहार ले रहे हैं। अगर हम ज्यादातर दूषित आहार ले रहे हैं और दूषित वातावरण में रह रहे हैं तो स्वाभाविक है आपके वात पित्त कफ बिगड़ेंगे और आपको रोगों की उत्पत्ति होगी शरीर। जी, यानी कि सर अगर बात करें हम, जैसे कि आपने कहा कि खान पान बहुत ज़रूरी है, तो चाहे फिर अगर स्किन से जुड़ी बात आ जाए तो दरअसल ये कहा भी जाता है कि अच्छा खाना जो है अच्छे स्किन का कारण रहता है। तो इसी के साथ साथ जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पॉल्यूशन, फिर चाहे वो मौसम हो, खान पान हो, ये सारी चीज़ें आखिर किस तरह से जो है अगर त्वचा की खास तौर पर बात करें तो उस पर असर डालती हैं, या फिर चाहे वो स्ट्रेस ही क्यों ना हो? जी, देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी त्वचा हेल्दी रहे, या हमारी पूरी बॉडी हेल्दी रहे, हमें रोग आसानी से ना आए, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो बाहर का फास्ट फूड है जी उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ये अगर हम बाहर के बहुत ज्यादा फास्ट फूड लेते हैं, बहुत ज्यादा मैदे वाले आइटम लेते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना लेते हैं, उस खाने के द्वारा हमारे शरीर में रोग प्रवेश करते हैं, हमारा रक्त दूषित होने लगता है, और जब हमारा रक्त दूषित होता है तो शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। विशेष तौर पर रक्त के दूषित होने से स्किन की समस्याएं सबसे पहले सामने आती है। जी सर, अगर स्किन की बात करें तो आजकल कौन कौन सी वो खास तौर पर, आम तौर पर अगर बात करें, ऐसे कौन कौन से वो रोग हैं जो त्वचा से जुड़े हैं, जो आम तौर पर देखने को मिलते हैं? त्वचा से देखिए, सबसे ज्यादा आजकल जो है, जैसे कि कॉमन है, आपके दांत, खाज, खुजली, सोराइसिस, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। लोगों ने इसके साथ जीना सीख लिया, लोग आगे इसको लेके घूमते रहते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। वो एलोपैथी ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर दवाइयां खाते हैं, उनको आराम रहता है। जैसे ही वह लोग दवाइयां बंद कर देते हैं, वापस उनको यह समस्या हो जाती है। तो इससे अगर मुझे बचना है तो इसके बचाव के लिए सबसे पहले तो हमें बाहर का खाना, बहुत ज्यादा तेज मिर्च मसाला और बहुत ज्यादा मीठा, इसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जी सर, आजकल हम देखते हैं कि एक्ने हो गया या पिंपल हो गया, खासतौर पर लड़कियों में ये दो चीज़ें जो हैं बढ़ती उम्र के साथ ही समस्याएं बढ़ती दिखती हैं। तो इनका इलाज किस जी, तरह से हो सकता है, और कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है? इसके लिए देखिए करना क्या है। जी सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे आजकल के बच्चे हैं, बच्चों का क्या है, अक्सर थोड़ा सा आजकल फैशन हो गया, बाहर का खाना खाते हैं। बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दें, घर में आए, घर में खूब सारा सलाद खाएं पेट भर के अच्छे से। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो इसमें आपको मुल्तानी मिट्टी रात को दूध में भिगो दें, उस मिट्टी का रात को इस पर लेप करें, और आधे घंटे, 25 मिनट, 30 मिनट इस लेप को रखें। इस लेप को हटाने के बाद कुमकुम आदि एक ऑयल आता है जो मार्केट में मिल जाता है, जो आपके चेहरे को दमक बढ़ा देता है, आपके फेस का ग्लो जो है कई गुना बढ़ा देता है। उस ऑयल को रात में लगा करके आप सो जाइए, आपके पिंपल्स निकलना बंद हो जाएंगे, आपका फेस दमकने लगेगा एकदम से। जी सर, ये तो जैसे कि आपने अभी एक आयुर्वेदिक तरीका बताया, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोग आयुर्वेदिक तरीके और जो घरेलू या फिर कोई भी आजकल सोशल मीडिया से देख के कोई भी घरेलू तरीके अपना लेते हैं। इसमें आखिर फ़र्क क्या है, और किस तरह से जो घरेलू जो आजकल सोशल मीडिया से देख के लोग अपना रहे हैं, वो किस हद तक जो है स्किन को नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, सोशल मीडिया पे कई तरह के सुझाव आपके पड़े हुए हैं, कई जी अच्छे भी हैं उसमें, और कई लोग ऐसे फेक टाइप के वीडियो भी बना देते हैं जिनको
प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वीडियो तो उन्होंने बना दी है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करके चलेंगे तो स्वाभाविक है आपका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इसलिए अपने विवेक से, अपने किताबों में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, या अपने स्किन के डॉक्टर से, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर है उनसे परामर्श करें। उसके बाद ही किसी प्रोडक्ट को या कोई मेडिसिन को इस्तेमाल करें। आप अपने आप से मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक है वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। जी सर, स्किन एलर्जी की भी अगर हम बात करें तो आजकल हम देख रहे हैं कि क्योंकि आपने भी शुरुआत में बताया कि दांत खाज खुजली या स्किन एलर्जी आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं मौसम बदलाव हुआ तो स्किन एलर्जी हो जाती है। सर आखिर स्किन एलर्जी है क्या, किन किन कारणों से ये होती है और क्या कुछ मेजर रीज़न रहते हैं स्किन एलर्जी होने के? देखिए, स्किन एलर्जी के कई सारे कारण हैं। जैसे एक तो आपका वातावरण हो गया, आप जी। किस वातावरण में रह रहे हैं, किस प्रकार का आहार ले रहे हैं, ठीक है, और इसमें आप कौन सा साबुन यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, ये सारी चीजें रहती हैं। दूसरी बात, खाना दूषित खा रहे हैं और आपके रासायनिक खादों का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। आप अगर कोई भी सब्जी खा रहे हैं तो वह भी मार्केट में दूषित आ रही है। तो सबसे पहले इस चीज का आप जानकारी कर लें, इसकी परख कर लें कि मुझे, मेरे शरीर के लिए क्या हितकर है, मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उसके बाद ही आप जो है किसी आहार को सुनिश्चित करें कि यह मेरे लिए सुटेबल रहेगा, इससे मुझे कोई भी समस्या नहीं रहेगी। इसमें जी। देखा क्या जा रहा है, जैसे कि आजकल सफेद दाग के जो पेशेंट बढ़ रहे हैं या स्किन के जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से कारण क्या आ रहा है कि जैसे कि मछली आपने नॉनवेज में जैसे मछली ली आपने, तो मछली के तुरंत बाद आपने दूध ले लिया। मछली के साथ आप दूध लेंगे तो आपका विरुद्ध, आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार हो जाता है। अगर आप विरुद्ध आहार का सेवन ज्यादा करेंगे तो स्वाभाविक है आपको स्किन के रोग होंगे, आपका रक्त दूषित होगा। वह रक्त दूषित होने के बाद आपके स्किन पर उसका प्रभाव दिखाई देगा। ऐसे ही आयुर्वेद में आप जो है, आपने भोजन किया तो भोजन के तुरंत बाद आपको दूध नहीं लेना है। अगर आपने भोजन के तुरंत बाद दूध लिया तो आपको स्किन की समस्या बिल्कुल 101% होगी। तुरंत नहीं होगी, मैं कहता हूं आपने 2 4 6 10 दिन, महीने भर आपने लग के लिया तो आपको कोई ना कोई समस्या निश्चित ही दिखाई देने लगेगी। जी, यानी कि खाने-पीने का और किस समय खाया जा रहा है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसका सर विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी जी, है। जी। सर इसी के साथ हम पित्त की भी समस्या अक्सर लोगों में देखते हैं जिसका असर स्किन पे भी देखा जाता है कि लाल स्किन हो जाती है या पित्त उभर आता है, तो उसका क्या कुछ इलाज है और किस तरह से जो है उसको मेंटेन करके रखा जा सकता है? देखिए, पित्त की समस्या अक्सर बढ़ने से क्या होता है, जी। हमारे बाल पकने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं। उसकी जो है स्किन पर उसका रिजल्ट दिखने लगता है, स्किन पर उसका रिएक्शन दिखने लगता है, रेसेस टाइप के होने लगते हैं, स्किन पकने लगती है, मतलब कई सारी समस्याएं होने लगती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पित्त शांत रहे, आपका पित्त साम्य अवस्था में रहे, तो उसके लिए आंवला बहुत अच्छा है। आंवले का आप जो है चूर्ण भी ले सकते हैं, आंवले की चटनी भी खा सकते हैं, आंवले का जूस सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। उससे आपको पित्त की समस्या नहीं होगी, पित्त आपका नहीं बढ़ेगा और आपको कई सारे रोगों से राहत भी दिलाएगा आंवला। जी। सर इसी के साथ हम अक्सर जब भी त्वचा की बात करते हैं, स्किन की बात करते हैं, तो एक और चीज़ बहुत सुनने में आती है, वो होती है फंगल इन्फेक्शन स्किन में हो जाना। जी तो आखिर ये जी। फंगल इन्फेक्शन है क्या? क्या कुछ इसके जो है शुरुआती लक्षण रहते हैं और किस तरह से इसका जो है संभाला जा सकता है? देखिए, फंगल इन्फेक्शन हो या किसी भी प्रकार की स्किन समस्या हो, स्वाभाविक है, जैसे कि आपने अभी पित्त के बारे में बोला था, तो हमारे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ेगी। पित्त की मात्रा बढ़ेगी कैसे? हमारा जब इंडाइजेशन बिगड़ेगा, हमारा प्रॉपर जो है पेट साफ नहीं होगा, प्रॉपर हम बाहर का खाएंगे तो हमारे उसमें डाइजेशन तो फर्क पड़ेगा, हमारा डाइजेशन खराब होगा। उसके बाद डाइजेशन खराब होने के बाद वह प्रक्रिया जो है ब्लड में पहुंचेगी, यानी कि आपके जो 7 धातुएं होती हैं, आपके अशुद्ध आहार विहार लेने से आपकी 7 धातुएं प्रभावित होगी। 7 धातुएं आपकी कौन सी होती है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 धातुएं होती हैं। यह 7 धातुएं आपके आहार विहार पर डिपेंड करती हैं। अगर आप प्रॉपर शुद्ध आहार विहार ले रहे हैं, शुद्ध भोजन कर रहे हैं, तो यह समस्या आपको नहीं होगी। जी। सर इसी के साथ जैसे कि आपने बताया, लेकिन मैंने क्योंकि सवाल था आपसे कि फंगल इन्फेक्शन किस तरह का होता है, तो इससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है, ये तो आपने बताया ही बताया, लेकिन शुरुआती लक्षण क्या कुछ इससे रहते हैं ताकि ये पता चल सके कि फंगल इन्फेक्शन है या किसी भी तरह की स्किन एलर्जी है?
देखिए फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है, जैसे आपको शुरुआत में हल्के से वहां पर रेसिस जी, टाइप के होंगे, हल्की सी आपको ईचिंग टाइप की होगी, हल्की सी आपको खुजली टाइप की होगी। अगर इस प्रकार बार बार ये ऐसा जी, है, आप तो सबसे पहले आपको अपना साबुन लगाना बिल्कुल बंद कर देना है। अगर आप साबुन बिल्कुल त्याग देंगे, आप उस साबुन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देंगे और पानी में चाहे तो आप डिटॉल या सेवलॉन का इस्तेमाल करके नहाएंगे, तो वह समस्या आपकी बढ़ेगी नहीं, वहीं की वहीं स्थिर हो जाएगी। और फिर आपको लगता है कि दिक्कत है, कहीं न कहीं रुक नहीं रही है, वह बढ़ती जा रही है, तो आप किसी भी डॉक्टर को दिखा करके उसका समाधान कर सकते हैं। जी। सर लेकिन आपने बताया कि डॉक्टर को बता सकते हैं। इसी के साथ एक और चीज़ की घरेलू उपचार पे मैं आऊँगी कि हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें आयुर्वेद ने समझाई है कि चेहरे पे बेसन लगाना चाहिए, या कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, फिर चाहे वो दादी नानी का समय क्यों ना हो। तो ऐसे में वो कौन कौन से घरेलू उपचार है जो एक हद तक सही है, लेकिन उन घरेलू उपचार कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत? देखिए घरेलू उपचार कोई भी है, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी अच्छे चिकित्सक से आपने परामर्श लेके कर रहे हैं, तब तो वह कारगर होंगे। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं तो उसकी कह नहीं सकते, कारगर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फिर भी आपको बता देते हैं, जैसे आपको फंगल इन्फेक्शन की शुरुआत हो रही है, कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है, तो सबसे पहले तो मैंने अभी बताया था कि साबुन बिल्कुल बंद कर दें, कोई भी साबुन लगाना तुरंत आप बंद कर दीजिए। पानी में डेटॉल डालिए या नीम का पानी बॉईल करके उससे नहाइए। साथ में अगर आप चाहें तो अपनी स्किन पर एलोवेरा जेल को जरूर इस्तेमाल करिए। आप आधे घंटे 1 घंटे एलोवेरा जेल को लगा करके रखिए, जेल लगा करके रख सकते हैं। स्ट्रेस खत्म होगी, आपकी स्किन सॉफ्ट होगी और जी, आपको जो फंगल इन्फेक्शन की बार-बार समस्या हो रही है, वह समस्या खत्म हो जाएगी। साथ में आप जो है अपने नमक का प्रयोग कम कर दीजिए, यानी कि नमक बहुत कम कर देना, नमक बहुत हल्का कर देना। जैसे ही आप नमक हल्का करेंगे, 2, 4, 6 दिन में, 8 दिन में आपको उस समस्या से निजात मिलना शुरू हो जाएगी। जी। लेकिन डॉक्टर हमने अक्सर सुना है सर कि बालों के लिए, खासकर बालों के लिए सुना है और सभी ने सुना होगा कि एक प्रोडक्ट को अगर लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर होना ख़त्म हो जाता है या फिर वो और हानिकारक हो जाता है। तो स्किन के ऊपर जब ऐसा आता है, किसी भी क्रीम या किसी भी प्रोडक्ट का क्या लंबे समय तक इस्तेमाल करना कितना सही है, और उसी प्रोडक्ट को अगर लंबे समय के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या वही कोई हानिकारक इशू या कोई भी इशू आपके स्किन में हो पाता है? देखिए अगर आप मार्केट में मिलने वाले कोई भी प्रोडक्ट जो जी, आपकी स्किन के लिए अगर सूट नहीं कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक उसको लगाते जा रहे हैं, स्वाभाविक है आपकी स्किन को नुकसान होगा। अब पहले जैसे कि हमारे यहाँ चलता था, पहले एक जमाने में आयुर्वेद ही था, उस समय दूसरा कुछ नहीं था। उस समय आप स्किन की उतनी बड़ी समस्या नहीं होती थी, कोई भी कैंसर नहीं होते थे। तो क्या था, हम शुद्ध आहार विहार लेते थे, हम प्रॉपर शुद्ध खाना खाते थे और जरा सी दवाई में ठीक हो जाते थे। उसका कारण ये था कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, हमारी इधर उधर बहुत ज्यादा दौड़ धूप नहीं थी, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा खाना नहीं था। तो सबसे पहले अगर अपने को शरीर को शुद्ध रखना है तो आहार विहार को सुधार लें। हम आजकल जो है, हेलो, जी सर, जी। आपकी हाँ, आवाज़ आ रही है सर। अब जी जी, अब और सनलाइट में बैठना बहुत जरूरी है। जी, आहार विहार साथ प्रॉपर धूप लें आप। हम चेतना भागते हैं आजकल कि हमने छोड़ ही दिया है, अपने स्वास्थ्य को पीछे रख दिया है। पहले स्वास्थ्य पहले हुआ करता था, मेन स्वास्थ्य था, उसके बाद बाकी के सारे काम हुआ करते थे। आजकल क्या है, बाकी के काम पैसा पहले है और स्वास्थ्य हमने साइड में कर दिया है। उसका कारण ये है कि अब हम बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हमने दवाइयों की जो है लिस्ट बना ली है, बहुत ज्यादा दवाइयां खाना शुरू कर दी हैं। तो अपने बेहतर स्वास्थ्य को करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को और बेहतर करने के लिए, बड़े बड़े रोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके थोड़ा टहलना चाहिए, अगर आप टहल सकते हैं तो। नहीं टहल पा रहे हैं तो अपनी छत पर जाइए, वहीं पर एक्सरसाइज करिए। और आपके पास बहुत कम समय है, आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 10 मिनट 5 मिनट के लिए आप रस्सी कूद लीजिए, आपकी रस्सी कूदने में सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, उसमें आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो गुनगुना पानी का सेवन करें। गुनगुने पानी के साथ साथ में चाहें तो चाय बिल्कुल बंद कर दें, चाय कॉफी का सेवन न करें, स्किन की समस्या हो रही है। अंकुरित अनाज लें, संतुलित आहार दें, तो बीमारियां आपको आएंगी ही नहीं।
जी, डॉक्टर आपने कैंसर की बात करी थी और हम देख भी रहे हैं कि चाहे वो कोई भी कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग कैंसर हो, लगातार बढ़ता जा रहा है। हर कोई दूसरा आदमी आजकल कैंसर से जो है प्रताड़ित है। स्किन कैंसर की जब बात आती है, कितना खतरनाक है तो हम जानते ही हैं, लेकिन शुरुआती लक्षण क्या कुछ होते हैं स्किन कैंसर के? किस तरह से इसका जो है पता चल सकता है और क्या कुछ इलाज इसका है? और क्योंकि हर कोई जब भी इलाज की बात आती है तो भारत में फाइनेंशियल ज़रूर देखा जाता है कि उस इलाज के लिए परिवार उतना पैसे की अगर बात करें तो उतना जो है पैसे के तौर पर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, तो कितना जो है इसके इलाज में खर्च हो जाता है अगर स्किन कैंसर की बात करें तो? मैडम, स्किन कैंसर को जैसे आप देख लीजिए, स्किन जी। कैंसर कोई नया नहीं है। आपको जैसे फंगल हुआ, आपको सोरायसिस हुई, आपको एक जगह हुई सोरायसिस, ठीक है, धीरे 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 फैलती फैलती पूरे शरीर में आपको हो गई। पूरे शरीर में होने के बाद फिर आप इतने परेशान हो गए, आपकी स्किन एकदम से टाइट हो गई है, आपके जो है बहुत ज्यादा तकलीफ में है, आप स्किन मोटी मोटी हो गई है। वही उसको आगे चल करके डॉक्टर स्किन कैंसर घोषित कर देते हैं। जी। स्किन कैंसर घोषित करने के बाद जैसे ही पेशेंट ने कैंसर नाम सुना, पेशेंट आधा तो पहले ही चला जाता है। वो उसको जो है बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाता है, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि भाई मुझे कैंसर हो गया। तो स्किन कैंसर के मेरे पास कई सारे अभी इस समय पेशेंट हैं जो रनिंग में है, जो जी। ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और कई पेशेंट ऐसे थे जो सालों से दवाइयां खा रहे थे, पता नहीं तमाम तरह की उनकी एंटीबायोटिक, पता नहीं क्या क्या था, जो कुछ भी खा रहे थे, उन दवाइयों से उनको बिल्कुल आराम नहीं था। ऐसे ऐसे पेशेंट जो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, आपको यदि उस पेशेंट की मैं फोटो दिखा दूंगा तो आप देख नहीं पाएंगे। जी। उन सभी पेशेंट को मेरे 1 महीने 2 महीने आयुर्वेदिक दवाइयां दी। आयुर्वेदिक दवाइयों में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा मैंने दिया है, आरोग्य वर्धनी आती है, रसवाड़िक आता है, शुद्ध गंधक आता है, ठीक है, आंवला जूस आता है। और पेशेंट को साबुन प्रॉपर बंद कर दिया कि भाई साबुन नहीं लगाना है, पानी में डिटॉल डाल के नहाना है, और नीम के पानी में मुल्तानी मिट्टी भिगो करके लगाना है। आपका कैसा भी स्किन का कैंसर हो, आप अगर नीम का पानी बॉईल करके तैयार करेंगे, उसमें मुल्तानी मिट्टी भिगो लेंगे, उस मिट्टी का पूरी बॉडी पर यदि आप लेप करेंगे, तो आप यह मान के चलिए आपको डॉक्टर ने कैसा भी कैंसर स्किन का घोषित कर दिया हो कि ये स्टेज है, 3rd स्टेज, 4th स्टेज, 1st स्टेज, वह सारी स्किन की समस्या में आपको 15 से 20% उस नीम के पानी में मिट्टी भिगो करके लगाने से ही आराम मिल जाएगा। जी सर, लेकिन इसके शुरुआती लक्षणों की अगर बात करें तो वो क्या कुछ रहेंगे जिससे कि कोई भी इंसान ये समझ सके कि वो उसकी जो स्किन है वो स्किन कैंसर की ओर बढ़ रही है, उसकी बीमारी? और डॉक्टर क्या टाइम, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बीमारियां इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि टाइम से डॉक्टर के पास नहीं जाया जाता, तो किस टाइम के अंदर जो है उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और क्या कुछ वो शुरुआती लक्षण रहते हैं? शुरुआती लक्षणों में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शुरुआती लक्षण तो आपको जी। फंगल इन्फेक्शन, रेशेस, यही सब कुछ दिखेगा। उसके बाद धीरे धीरे आपका वह समस्या ठीक नहीं होगी, महीनों तक ठीक नहीं होगी। तो उसमें आप लापरवाही न बरतें। अगर आपकी स्किन की कोई भी समस्या है, बहुत लंबे समय तक आपकी ठीक नहीं हो रही है, तो उसको हल्के में न लें, उसका सही उपचार कराएं, तभी वह समस्या आपकी ठीक हो सकती है। जी डॉक्टर, आज नहीं तो आगे चल करके वही जी सर। कैंसर का रूप ले लेगी। जी सर, आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि स्किन ट्रीटमेंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ आजकल स्किन केयर का एक नया ट्रेंड चला है। फिर चाहे वो यूथ हो, उसके लिए कई फॉरेन ब्रांड्स की भी अगर हम बात करें तो कई विदेशों के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज़ के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो जो स्किन केयर है वो कितना फिलहाल जो अभी ट्रेंड है उस हिसाब से सही है और क्या कुछ सही तरीका स्किन केयर का है? मुझे नहीं लगता कोई स्किन केयर से आपको कोई विशेष फायदा होगा। जी। हम सिर्फ इस दौड़ धूप वाली जिंदगी में सुकून की तलाश में सुकून ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह सुकून आपको मिल नहीं रहा है। हम सिर्फ जो है किसी ने ये बता दिया कि ये इस्तेमाल कर लें, या मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, आप उसकी तरफ चले गए। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आपकी स्किन का ट्रीटमेंट आपके घर में ही संभव है। आप चाहे तो कोई भी समस्या है, आप अपनी स्किन की समस्या का समाधान अपने घर में ही कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था पीछे, कि संतुलित आहार लें, नमक को छोड़ दें, या घर में सेंधा नमक इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ठीक है। और प्रॉपर सलाद की मात्रा ज्यादा लें, नमक कम से कम लें, मिर्च मसाला कम से लें। इसी में अगर आप इतना करेंगे तो इसी में आपको काफी हद तक आराम मिल जाएगा। दूसरी बात, अपने शरीर की थोड़ी सी मालिश करें। अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें तो 10 से 15 मिनट, 20 मिनट या 15 मिनट जो आपको समय मिले, उसमें अपने शरीर की आप सिंपल सरसों के तेल से आप मसाज करिए।
आपकी स्किन की जो भी समस्या है उन सभी समस्याओं में आपको आराम मिलेगा। आप करके तो देखिए, मसाज करिए उसके बाद नहाइए, फिर देखिए आप। जी, डॉक्टर आखिर में बस एक सवाल कि आजकल हम देख रहे हैं कि बोटॉक्स होगा या स्किन ट्रीटमेंट, परमानेंट फेशियल या फाउंडेशन, तरह के कई तरह के जो है स्किन ट्रीटमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि हालांकि ये सब जानते हैं कि केमिकल बेस्ड है या फिर लंबे समय तक वो कितना सही है और कितना हानिकारक वो स्किन के लिए है। मैं बता दूं, वह जो स्किन के आपके मार्केट में जो भी प्रोडक्ट हैं या जो भी आपके स्किन केयर के प्रोडक्ट आ रहे हैं, वह आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो वह आपको, मुझे नहीं लगता कोई फायदा देंगे, बल्कि आपको और स्किन की और समस्या बढ़ा देंगे। स्किन के कैंसर आपको पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उनमें केमिकल की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस तरह के प्रोडक्ट से बचें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जी सर, आखिर में एक सवाल कि आखिर वो कौन कौन से तरीके हैं जो हमें अपने डेली लाइफस्टाइल में अपनाने चाहिए जिससे कि स्किन अच्छी बनी रहे, ग्लोइंग बनी रहे, और क्या कुछ ख्याल हमें जो है स्किन का रखना चाहिए अपनी डेली लाइफ में? अगर आप चाहते हैं कि बीमार ना हो, जी। बीमारियां कम से कम आए, तो उसके लिए सबसे पहले तो हेल्दी डाइट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सुबह समय पर उठना है, समय पर उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, और हेल्दी डाइट के साथ साथ क्या करना है कि मुझे इस चीज का खुद ही चुनाव करना पड़ेगा, मुझे खुद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे शरीर के लिए क्या हितकर है और क्या हानिकारक है, जी। मुझे क्या नुकसान कर रहा है और क्या फायदा कर रहा है। उसके आधार पर यदि आप भोजन लेंगे तो निश्चित है आप स्वस्थ रहेंगे, आपको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चीज़ों के लिए, तमाम जानकारी के लिए। जी धन्यवाद। जी, फिलहाल के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हर सवाल का जवाब मिला होगा और अपनी स्किन का ख्याल रखने के हर उपाय भी मिले होंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश 24x7।